जो इस चैनल के नाजरीन हैं वो जानते हैं कि हमने सर्दियों की सब्जियों की लिस्ट हर मंथ आपको फराहम की कि कौन सी सब्जी कौन से मंथ में लगती है। उसका लाइव रिजल्ट आपको दिखाया, लाइव हार्वेस्ट आपको दिखाई और तमाम तर जर्नी आप लोगों ने हमारे साथ तय की। सर्दियों की तमाम सब्जियां हमने ग्रो करके 1 बाय 1 आपको उसकी वीडियोस बना के आपके सामने रखी और इसी तरह से हम अब गर्मियों की सब्जियां शुरू होने वाली हैं। लगाने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। मौसम बहार से ये टाइम शुरू होगा और जून जुलाई तक हम ये सब्जियां लगाते रहेंगे और हर मंथ आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर मैं सर्दियों की सब्जियों की बात करूं तो हमारा रिजल्ट 100% रहा और हर एक सब्जी ने जो है वो भरपूर पैदावार दी। इसी तरह से जिस तरह से मैं बताता हूं आप भी अपने घर में सब्जियां ग्रो बैग में, गमलों में, क्यारी में कहीं पे भी लगाएंगे। बस आपने ये तरीके फॉलो करने हैं। आप भी इंशाल्लाह अपनी सब्जियां जो है वो घर में ही उगाएंगे। महंगाई के इस दौर में आप डिप्रेशन से भी पाक हो जाएंगे, अपने आप को टेंशन से भी निकालेंगे और सब्जियां घर में ऑर्गेनिक खाना भी शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे पाकिस्तान में लोगों को या शहरों में, देहातों में, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर होता है कि उनको सब्जियों के बीज नहीं मिलते। तो हमने अपने नाजरीन के लिए ये एक सहूलत फराहम की है कि जिस भी सब्जी को हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, 22 ऐसी सब्जियां हैं जो हम फरवरी और मार्च के महीने में लगा सकते हैं। उसकी तमाम सब्जियों के सीड्स, उसके अलावा जो सीड्स हमारे पास होते हैं, आप अपने घर में होम डिलीवरी पर आपके डोर स्टेप तक आप मंगवा सकते हैं। बीज या वर्मी कंपोस्ट, खाद या कोई भी गार्डनिंग के हवाले से आपको चीज चाहिए, वो मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, आप व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करके होम डिलीवरी पर अपने घर में सब्जियों के बीज मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं और बेल आइकन को भी दबा लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साल की गार्डनिंग से जो हमने नतीजा अखज़ किया है, सबसे बेहतरीन टाइम जो किसी भी सब्जी को लगाने का है वो होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल, जब हम मौसम बहार आता है। बहार का मतलब यही होता है कि आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। आज की 22 सब्जियों की लिस्ट में जो पहली सब्जी है वो है जी धनिया। हम इसको गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हैं, मौसम बहार, मौसम खज़ां। अब अगर हम इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये बेस्ट टाइम है। इसके सिंपल बीज आपने ले लेने हैं। सिंपल बीज लेके आप हो सके तो उसको भिगो के रख दें। इसमें बीज आपने ये कोशिश करनी है कि रोस्टेड बीज नहीं ले। मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, रोस्टेड बीज नहीं होने चाहिए। अगर 2 हिस्सों में बीज नहीं है, अच्छी तरह उसको मसल लें। और इसमें अर्ली कोरिएंडर सीड्स भी आते हैं जो 31 दिन के अंदर आपको हार्वेस्ट दे जाते हैं। और अगर आप सिंपल बीज धनिया के लगाएंगे तो आपको 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको धनिया हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। जितना हार्वेस्ट करेंगे मजीद जो है वो उगता चला जाएगा। धनिया के साथ अगर हम धनिया की बात करें तो नंबर 2 पे आती है जी पालक। पालक भी धनिया की तरह ग्रो करती है। इसके भी सीड्स आपने सिंपल लेने होते हैं। सिंपल सीड्स लेके आपने इसको भिगो के रख दें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि गर्मियों की जो भी सब्जियां हम लगाने जा रहे हैं इसमें आप नोट डाउन कर लें कि आपको ये सब्जियों के बीज जो होते हैं, इसके ऊपर मोस्टली जो हमारे पास सीड्स होते हैं उसके ऊपर देर पा उसको सेव करने के लिए उसके ऊपर जहर लगा होता है। तो जब जितनी देर तक हम उसको पानी में भिगो लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जहर भी उतर जाएगी और उसके अंदर मॉइस्चर भी चला जाएगा। जर्मिनेट उसमें जल्दी हो जाती है। तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। 2 मंथ के अंदर आपको पालक हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि हाइट ज्यादा वाला गमला ना लें। 9 इंच हाइट भी हो तो चल जाएगी। 24 इंच जो है वो विड्थ इसकी होनी चाहिए ताकि ज्यादा पालक हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाए। नंबर 3 पे है जी बैंगन। बैंगन जो है वो काला बादशाह, मैं इसको अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, आसानी से ग्रो होता है। हमने सर्दियों में भी उगाया, गर्मियों में भी उगाएंगे और पूरा सीजन आपको उगा के दिखाएंगे। इसमें करना ये होता है कि इसके जो आप सीड्स, एक सीड्स लेके सीडलिंग ट्रे में या एक गमले में इसकी पनीरी तैयार करते हैं। पनीरी तैयार करने के बाद आपकी 1 मंथ के अंदर पनीरी तैयार हो जाती है। फिर आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं किसी बड़े गमले में। इसके लिए आप ऐसे करें कि 12 बाय 12 इंच का गमला ले सकते हैं। 18 बाय 18 कहो तो उसमें 3 से 4 पौधे भी आप लगा सकते हैं। तकरीबन 3 मंथ के अंदर आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देती है। जितनी देर तक ये पौधा जिंदा रहता है आपको हार्वेस्टिंग इससे मिलती रहती है। शर्त यह है कि आपको उसकी कटिंग, प्रूनिंग करनी आनी चाहिए। उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना के हम जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। नंबर 4 पे है जी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को हमने सर्दियों में भी उगा के आपको दिखाया और आपको बताया भी कि ये किस सीजन में लगती है। फरवरी इसका जो बेहतरीन, फरवरी और मार्च का महीना इसके लिए बेहतरीन है।
आपने करना ये है कि फ्रेंच बीन्स के जो सीड्स हैं वो आपने ले लेने हैं। 2 मंथ के अंदर इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और लगातार फ्रूटिंग हमें इससे मिलती रहती है। इसके लिए आपने 24 बाय 12 का गमला इसमें ले सकते हैं या ग्रो बैग ले सकते हैं और इसके सीधे बीज लगाने पड़ते हैं। आपको इसकी सीडलिंग नहीं करनी पड़ती, यानी पनीरी नहीं लगानी पड़ती। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि जो भी सब्जियां हम डिस्कस कर चुके हैं और जो सब्जियां 22 ऐसी सब्जियां जो हम डिस्कस करेंगे आपको समर वेजिटेबल के लिए, स्प्रिंग वेजिटेबल के लिए, उनके सीड्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ये सीड्स और सब्जियां मंगवा सकते हैं। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, हमारी सब्जियों का रिजल्ट आपके सामने है। उसमें हम वर्मी कंपोस्ट शामिल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट कीड़ों से तैयारशुदा खाद होती है, ऑर्गेनिक। उसके अलावा कोकोपीट मट्टी को नरम करने के लिए वो यूज़ करते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ आप वर्मी कंपोस्ट मंगवाना चाहते हैं, यानी वो खाद जो काला सोना है, जो आपकी घर में जो उगाई ऑर्गेनिक खाद है, यानी केमिकल से पाक खाद है, वो आप मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके वो भी अपनी होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। नंबर 5 पे है जी पुदीना। पुदीना बेसिकली एक हर्ब है। इसको भी हम इजीली अपने घर में हर सीजन में ग्रो करते हैं। इसको सर्दियों में भी ग्रो करते हैं, गर्मियों भी। अब इसका बेस्ट टाइम है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बताता जाऊँगा कि जिस सब्जी को ज्यादा पानी की जरूरत है, किसको कम की जरूरत है। इसको हम बेसिकली कटिंग से ग्रो करते हैं। इसके सीड्स भी होते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो कटिंग हम बाजार से लाते हैं उससे इसको ग्रो करें। उसकी कटिंग हम कर लेंगे और जमीन में दबा देंगे। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। जो भी सब्जियां हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल वीडियोस हर एक सब्जी की, जिसमें तफसीली बयान किया गया है कि आप इस सब्जी को किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से हार्वेस्ट करेंगे और किस तरह से बेहतरीन रिजल्ट लेंगे, वो इस चैनल पर मौजूद है। और जब एक दफ़ा आपका पुदीना ग्रो कर जाएगा तो जितनी बार आप उसकी कटिंग करते रहेंगे तो मजीद जो है वो पुदीना आपका सालों साल तक आपको हार्वेस्ट देता रहेगा। नंबर 6 पे है जी चुकंदर। चुकंदर सर्दियों में भी गर्मियों में भी एक शहनशाह सब्जी इसको माना जाता है, शहनशाह फल माना जाता है। इसके लिए आपने ये करना होता है कि इसमें कुछ लोग पत्ते इसके यूज करते हैं खाने के लिए। अगर पत्ते आपने लेने हैं तो फिर धूप की नहीं ज़रूरत होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चुकंदर जो नीचे आपने लगाई है वो बड़ी हो तो धूप पे इसको लाजमी रखना है, पानी का ख्याल रखना है, मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप छोटी चुकंदर चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी चुकंदर चाहते हैं तो 40 से 45 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए ग्रो बैग की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसका तकरीबन 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में या गमले में इसको लगा सकते हैं। क्यारी में लगाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। नंबर 7 पे है जी करेला। करेला बेल वाली सब्जी होती है और बेल वाली सब्जी जब भी डिस्कस करूँ आप अपनी जहन में रख लें कि इसको बड़े ग्रो बैग में ही ग्रो करेंगे। 18 इंच से लेकर 24 इंच का ग्रो बैग उसमें होना चाहिए। करेले के आप 18 बाय 18 के गमले में या ग्रो बैग में 2 बीज लगा सकते हैं। 24 बाय 24 के गमले में या ग्रो बैग में आप 3 से 4 बीज लगा सकते हैं। और कोशिश किया करें कि 3 से 4 बीज ही लगाएं ताकि जो पोलिनेशन का अमल जब शुरू होता है तो हम हैंड पोलिनेशन कर सकें फीमेल और मेल फूल की। तो इस तरह से 70 से 80 दिन के अंदर इस बेल के ऊपर, करेले की बेल के ऊपर आपको करेला हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। आप आसानी से इसे जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 8 पे है जी गवार फली। नंबर 8 पे है जी गवार फली। बेस्ट इन टेस्ट होती है और बहुत सारे लोगों की पसंद होती है। इसको हम मौसम बहार से लेकर गर्मियों में फरवरी और मार्च के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी पनीरी नहीं लगाते, इसके सीधे बीज आपने 1-1, 2-2 बीज लेके इसके लगा लेने हैं। कम से कम 12 बाय 12 इंच का गमला होना चाहिए, इसके लिए इनफ होता है। इसके बीज भी आपको होम डिलीवरी पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। नंबर 9 पे है जी कद्दू, जिसे पंपकिंस भी कहते हैं, पेठा कद्दू भी कहते हैं, हलवा कद्दू भी कहते हैं। आप जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप पंपकिंस को, कद्दू को अपनी जुबान में क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ हलवा कद्दू को या पेठा कद्दू को या कद्दू को आप अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके आप 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधे लगाएं ताकि पोलिनेशन का अमल जब शुरू हो फीमेल और मेल फूलों से हम इसकी हैंड पोलिनेशन कर सकें और अच्छा फल इससे बन सके। इसको आप बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे। बेल वाली सब्जी है, कद्दू बेल वाली सब्जी है। इसको आप बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो ही ज़्यादा हार्वेस्ट आपको मिलेगी। नंबर 10 पे है जी टिंडा। इसमें काले टिंडे भी होते हैं, इसमें ग्रीन टिंडे भी होते हैं।
कुछ इलाकों में काले टिंडे ग्रो करते हैं, किसी में नहीं करते। इसके लिए भी आपने करना यही है कि बड़ा ग्रो बैग लेना है 18 बाय 18 इंच का, और उसमें आपने मट्टी भर लेनी है। मट्टी के बारे में आपको बता दूं कि सिंपल सॉइल भल मट्टी होनी चाहिए, और उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो होनी चाहिए। कोकोपीट शामिल कर लें, राइस हस्क शामिल कर लें, मट्टी को नरम करें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों का रिजल्ट अच्छा रहे, आपकी सब्जियां ज्यादा ग्रो करें, तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप उसके ऊपर करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खाने के लिए भी हम बाजार से लेके आते हैं केमिकल वाली सब्जियां, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करके घर में ही ऑर्गेनिक उगाएं, अपने आप को जो है वो बिजी भी रखें इस अपने मशगले में, बागबानी के मशगले में, और इससे हम ग्रो करके खाएं भी, तो आप इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो भी जाए तो परेशान ना हुआ करें। वर्मी कंपोस्ट खाद इसमें लाजमी शामिल किया करें अपनी मट्टी में, जिससे ये होता है कि आपका पौधा, आपकी सब्जी बेहतरीन ग्रोथ देती है और केमिकल से पाक ग्रो होती है। वर्मी कंपोस्ट भी मंगवा सकते हैं, बारहा कह चुका हूं कि व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 11 पे है जी टमाटर। टमाटर की जब भी हम बात करते हैं, जब भी किसी भी सब्जियों की लिस्ट आती है, टमाटर उसमें जो है वो सरे फहरिस्त रहता है। आज 11वें नंबर पे है जी टमाटर की हम पनीरी लगाते, इससे पौधे तैयार होते हैं। 1 मंथ लगता है पौधे तैयार होने को। फिर आप 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में कम से कम इसका एक पौधा लगा सकते हैं, और इसको पानी और धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने ये तमाम चीजें जो है वो एतदाल से लेके चलनी होती हैं। इसको आप लगाएंगे 70 से 80 दिन के अंदर आपके टमाटर के पौधे तैयार हो जाते हैं, आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। इसके जबरदस्त F1 हाइब्रिड बीज हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। नंबर 12 पे है जी भिंडी। फरवरी और मार्च का महीना बेस्ट टाइम होता है भिंडी को ग्रो करने का। वैसे तो हम सर्दियों में भी इसको ग्रो करते आए हैं, हर सीजन में। अब हम सारी सब्जियां, अगर आप इस चैनल के नाजरीन हैं तो आपको पता होगा कि हम हर सब्जी जो है, चाहे वो गर्मियों की सब्जियों की, कंबाइन करके ही ग्रो करते हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करके बताते रहते हैं। तो इसके लिए 15 बाय 15 इंच का ग्रो बैग कम से कम होना चाहिए। उसमें 2 पौधे आप लगा सकते हैं भिंडी के। इसके सीधे बीज लगते हैं और 70 से 80 दिन के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आपकी भिंडी का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है और भिंडी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। शर्त यह है कि आप उसको प्रॉपर जो ऑर्गेनिक खाद दें, गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दें। ये आप पे डिपेंड करता है, और किस तरह से उसको लेके चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नंबर 13 पे है जी सब्ज मिर्च। जैसे हम टमाटर को ग्रो करते हैं वैसे ही हम सब्ज मिर्च को ग्रो करते हैं, उस साइज का ही इसका पौधा रहता है। सब्ज मिर्च को आप 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग या गमले में ग्रो कर सकते हैं। क्यारी में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी पनीरी लगानी पड़ती है और तकरीबन 90 दिन के अंदर ये आपको सब्ज मिर्चें हार्वेस्ट करने को मिल जाती हैं। नंबर 14 पे है जी लौकी। ये भी बेल वाली सब्जी है। इसका 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग होना कम से कम लाजमी है। इसमें आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कद्दू और टिंडा के टाइम कि आप इसके ज्यादा पौधे लगाया करें ताकि हैंड पोलिनेशन या पोलिनेशन करने में हमें आसानी हो और जो फल है वो बड़ा बन सके अच्छी तरह से। जो है वो हमने मोस्टली देखा होगा कि फूल आ जाते हैं लेकिन उसके ऊपर फल नहीं बनता। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारा पौधा एक होता है, फीमेल और मेल फूल का जो मिलाप है आपस में वो नहीं होता और पोलिनेशन नहीं हो पाती और फल जो है वो नहीं बनता। तो लौकी लगाते हुए आपने लाजमी ख्याल रखना है कि 2 से 3 आपकी बेलें होनी चाहिए लौकी की। नंबर 15 पे है जी शलजम। अब ये लास्ट टाइम है और लास्ट वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि शलजम अभी भी आप लगा सकते हैं। सिंपल बीज लेने हैं और हाइट जिसकी ग्रो बैग की गमले की ज़्यादा हो उसमें आप लगा सकते हैं। उसमें आप ये बीज सिंपल लेके उसमें शलजम के बीज लगा दें और तकरीबन अब मई तक आपको जो है वो हार्वेस्ट शलजम करने को मिल जाएगा। नंबर 16 पे है जी ब्रोकली और ये भी लास्ट टाइम है ब्रोकली लगाने का। अब इसकी हमने पनीरी लगा ली है, ये आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये 1 मंथ पहले हमने जो है पर्पल कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की पनीरी इकट्ठी लगा दी थी। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम चंद दिनों के बाद इसमें से ट्रांसप्लांट कर देंगे और उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रोकली को ट्रांसप्लांट करने के बाद इसमें से तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर आपको ब्रोकली मिल जाती है, यानी 2 मंथ लगते हैं। 12 बाय 12 इंच के गमले में 1 पौधा आप उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। ये 12 पौधे मेरे तैयार हो चुके हैं। नंबर 17 पे है जी सलाद पत्ता। इसको हम गर्मियों में, सर्दियों में, तमाम सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है मेरे गार्डन के सलाद पत्ता का। ये अभी हमने लगाया है, अभी भी आपके पास टाइम है, इसको लगा सकते हैं। इसके लिए आपने ये करना होता है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होती है। मार्च में लगा सकते हैं, फरवरी में लगा सकते हैं। 50 से 60 दिन के अंदर अंदर आपका सलाद पत्ता तैयार हो जाता है और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी सलाद में। और ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये कड़वा होता है टेस्ट में। ये नहीं कहना कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है कि मैंने कुछ गलत डाल दिया तो ये इस वजह से कड़वा है। खाने में इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। अभी तक 17 सब्जियां हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्ज यही है कि अगर आप सब्जियों के सीड्स मंगवाना चाहते हैं, हमारा मकसद किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना
देना है ताकि आप लोग भी जो है केमिकल से पाक सब्जियां खाएं, ऑर्गेनिक घर में उगा के खाएं। तो सब्जियों के सीड्स अगर मंगवाना चाहते हैं, अर्ज वही है कि आप व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके आप सब्जियों के सीड्स मंगवा सकते हैं होम डिलीवरी पर। नंबर 18 पे है जी तरबूज। आप देखें सर्दियां गई हैं और गर्मियां आ गई हैं, मौसम बहार है और गर्मियों की बात हो तो तरबूज की बात ना हो तो ये नामुमकिन सी बात है। अब स्टार्ट टाइम है इसके सीड्स लगाने का। सीधे सीड्स इसके लेंगे, सीधे बीज इसके लगा देंगे, एक एक दो दो, और कोशिश करें कि 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग गमला होना चाहिए। 24 बाय 24 का हो तो 4 से 5 आप पौधे उसमें लगा सकते हैं। इसकी बेल बनती है, नीचे बिछा दें, हैंड पोलिनेशन करनी है, वो ज़रूरी है। ज़्यादा पौधे लगाएं, जब भी बेल वाली लगाएं, यानी 3 से 4 पौधे उसके लाजमी होने चाहिए। नंबर 9 पे है जी गाजर। गाजर अब ये सिर्फ आप मार्च तक जाएं तो मौसम पाकिस्तान में ठीक रहता है, तो गाजर अभी भी आप लगा सकते हैं। अभी वैसे मार्केट में आ रही है, जो हमने पहले लगाई वो उसकी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। ये हमारे पौधे आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी टाइम है इसका। गाजर आप लगा सकते हैं, गाजर के सीधे बीज लेके आप उसकी जगह जगह पे इसको लगा दें तो आपको जो है वो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। नंबर 20 पे है जी खीरा। सलाद की जान है खीरा। खीरा किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, खीरा लाजमी होता है। 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, कोई भी होटल है, कोई भी रेस्टोरेंट है तो उसमें खीरा मस्ट होता है। घर में हमारी ज़रूरत है और न्यूट्रिशन से रिच होता है। इसको आप 18 बाय 18 ग्रो बैग में कम से कम ग्रो करेंगे। एक एक बीज इसका सीधा आप लगा सकते हैं और इसको जो है वो आप 70 से 80 दिन के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 21 पे है जी घिया तोरी। घिया तोरी आप इस तरह से बोलें कि इसको आप वल तोरी भी कह सकते हैं, और अपनी ज़बान में क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए। इसका भी बेस्ट टाइम अभी स्टार्ट है। इसको हम लगाएंगे भिंडी के साथ, इसको कद्दू के साथ, चिंडे के साथ इसको हम लगाएंगे। इसके सिंपल बीज आपने सीधे लेके एक एक दो दो बीज आपने ग्रो बैग में लगा देने होते हैं। उससे ये होता है कि 18 बाय 18 का ग्रो बैग होगा, 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग होगा, तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। जब इसकी बेल तैयार हो जाए, किसी बांस से इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर चढ़ा दें या वैसे बिछा दें, आपको तोरियां इतनी मिलेंगी कि आप घर में भी खाएंगे, लोगों को भी देंगे। नंबर 22 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खरबूजा। खरबूजा भी तरबूज के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। उसके सीड्स इजीली आपको मिल जाएंगे, हमसे मिल जाएंगे, और आपने ये करना है कि उसके सीड्स लेके आपने जो ग्रो बैग है 24 बाय 24, 18 बाय 18 बड़ा ग्रो बैग्स, ये सब गर्मियों की जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा इंच के ग्रो बैग्स में लगती हैं, इनको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आपकी खरबूजे की भी बेल होती है और इसी तरह से आप उसके भी जो है वो 70 से 80 दिन के अंदर आपको हार्वेस्ट मिल जाती है। और अच्छा मीठा खरबूजा जो आप घर में खाएंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद डाल के, जो ऑर्गेनिक खाद है वो, और केमिकल से पाक खरबूजा खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये थी दोस्तों 22 सब्जियां जो मैंने आपको बताई कि अपने घर में आप ग्रो कर सकते हैं। तो बारहा मैं आपको कह चुका हूं कि अगर आप इन तमाम सब्जियों के सीड्स अपने घर में होम डिलीवरी पर मंगवाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके अपनी होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के आप किसी भी हिस्से में रहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।